नमस्कार दोस्तों। अ, दिल्ली से पंजाब हम लोग जा रहे थे। अभी हम लोग ट्रेन में हैं। इसी दौरान हमारी नज़र हमारे ऊपर के सीट पे पड़ी, जहाँ पे कुछ अपने सिख बाबा जी लोग थे और काफ़ी प्रयास के बाद हमने इनसे परमिशन लिया। इन्होंने अपने शास्त्र के बारे में और शास्त्र के बारे में हमें कुछ चीज़ें बताने के लिए राज़ी हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं बाबा जी से। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुरविंदर सिंह। जी, कहाँ से हम आप पंजाब से आए हैं। इधर अच्छा। बॉम्बे को गए थे, पंजाब से आए हैं। जी, जी, जी। पंजाब को जा रहे हैं, पंजाब से रहते हैं। तो ये बहुत सारे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे शस्त्र आपके साथ हैं और ये देखने में मतलब बहुत ही प्राचीन तो हैं ही, लेकिन अभी आधुनिक रूप से ये बहुत मजबूत भी लग रहे हैं। तो इनके बारे में आप बताएं एक-एक करके। हाँ हाँ, वो सबसे पहले पड़ा है नागनी। नागनी, इसको नागनी बोलते जैसे नाग होता है ना, जी, जी। वो उसकी तरह बनी हुई है नागनी। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? ये घोड़े पर भी करते हैं। जी। तो ये सबसे पहला हथियार है ये। नहीं, सब इसका प्रयोग सबसे पहले ना जी, जी। इसका प्रयोग हुआ सबसे पहले जब मुगलों के साथ लड़ाई हुई थी ना, सिखों की। जी। तो उस वक्त मुगलों ने हाथी की सूंड पे ये करपाने वगैरह उसको शराब पिला के गुरु गोविंद सिंह के ऊपर चढ़ाई कर दी। हाथी को शराब पिला के ना ऐसे चाट दिया। हाँ, आगे फिर तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला भाई हाथी आ रहा है, पे हमारे कोई सूरमा हाथी जैसा निकले बाहर। तो एक दुनी चंद था, वो बहुत मोटा था। उसको जब पता चला भाई हाथी आ रहा है, वो डर गया। उसने छलांग लगा दी, किले से भाग गया वो। और जब छलांग लगाई, उसकी टांग टूट गई, वो मर गया। वहाँ सांप लड़ गया, वो तो मर गया क्योंकि भाग गया ना। जब जंग का वक्त आया वो भाग गया। तो फिर एक बचित्तर सिंह था, कोई छोटा सा था, छोटे कद का। तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला ये हाथी को भगाएगा। छोटे उसको ये नागनी फिर दी थी उस वक्त। हाथी के यहाँ ना लगे थे सर के ऊपर, बहुत लोहा लगा था। उसको भगाना इतना आसान नहीं था। वो छोटे कद वाला फिर घोड़े के ऊपर गया था। हाँ, उस वक्त ये नागनी का प्रयोग हुआ। इसने पाड़ के ना नागनी ऐसे हाथी का वो चीर के माथे पे लगा। फिर तो इसमें किस किस चीज़ का प्रयोग होता है? इसमें सर्वलो का प्रयोग होता है। सर्वलो एक लोहा ही होता है। हाँ जी, धातु, उससे ये बनते हैं सारे शास्त्र। अच्छा। हाँ, ये पवित्र शास्त्र तो ये हैं। लोहे से उच्च क्वालिटी का? हाँ, उच्च क्वालिटी का होता है सर्वलो। ये किन्हीं परिस्थितियों में मतलब धोखा नहीं देता? हाँ, धोखा नहीं देता है। हाँ, अच्छा, अच्छा। और ये क्या है? ये है खंडा। जी। ये जो कृपान होती है ना, तलवार कृपान जिसको बोलते हैं, वो एक धार वाली होती है। जी, जी। इसकी धार होती है दोनों साइड। अच्छा, हाँ अच्छा। जी, तो ये दोनों साइड से है। हाँ, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड घूमता है। इधर को भी घूमेगा, इधर को भी घूमेगा। जो इसके आगे आएगा वो नहीं बचेगा। इसका प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है आप लोगों ने? हाँ या जी, फिर प्रशिक्षण प्राप्त ये कोई किया। भी चला सकता है? कोई नहीं चला, ऐसे नहीं चलता है। हाँ, ये देखो कम से कम 10 किलो वजन होगा इसका। अच्छा, 10 किलो। हाँ, तो इसका प्रशिक्षण आप लोग कहाँ पे प्राप्त करते होंगे? और बाल्यकाल में ही प्राप्त करते हैं या फिर ये मतलब युवावस्था में भी इसको? नहीं, इसका प्रशिक्षण का ये मकसद है जब आपको समझ आ जाए तब इसको। हाँ, अगर अब मैंने तो थोड़ा समय हुआ ऐसे झूठ बोलूँ, मैं बहुत देर से हूँ, मुझे 4-5 महीने हुए इसको रखे हुए। अच्छा, अच्छा। हाँ, पहले आपके जैसा ऐसे जैसे ये नहीं था। हीरो ही था मैं भी। हाँ, जब धर्म की समझ आई क्या है क्या नहीं है, तब ये शास्त्र रखे हैं। अभी रखे हैं 4-5 महीने में। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई कि आप अब इस अवस्था में 4-5 महीने पहले ही इन चीज़ों के तरफ? परिस्थिति ये आई कि मुझे लगा है दुनिया के हालात नहीं अभी, ये समा आने वाला है। अच्छा, हाँ, दूसरा समझ आने वाला, इसलिए हमने ये रख लिया। अच्छा, अच्छा। और बाकी चीज़ें, ये ढाल वगैरह और हाँ ये जी, ढाल। इसके बाद ये खंडा, ये है ढाल। ये इसको पीठ के पीछे भी लगा लेते हैं। और जब जंग किसी के साथ मुठभेड़ हो जाए, जंग लग जाए, तो इसको फिर वार रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको शेर भी आ जाए ना, ये आगे कर दीजिए, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ऊपर आ जाएगा ना। ये कोई गोली मारे या कोई कृपान मारे, इसको आज आगे के रोक आधुनिक समय में तो तीर, तलवार, धनुष का प्रयोग तो कम ही होता नहीं है। होता ही तो नहीं अगर है। इसमें आधुनिक हथियारों का, जैसे गोली बारूदों का अगर प्रयोग हो, तो उससे ये किस प्रकार से आपकी उससे हम रोकेंगे इसको। ये सक्षम है? हाँ, सक्षम है। अब आप सोचो, जो गोली चलाते हैं ना हम, उसकी मार है 100 मीटर, बात में 100, 150, 200 मीटर जाएगी, वो सीधी मार करेगा। ठीक है ना, कोई आगे
तो ये तीर कमान है, इसकी जितनी जान है ना आप में, अच्छा 100 200 300 400 500 300-400 मीटर तो हम इसको फेंक देते हैं। अच्छा हाँ 300-400 मीटर। 500 मीटर जाता है ये। 300-400 मीटर इसकी मारक क्षमता है। हाँ। अगर उतने पे आप किसी आदमी को टारगेट करके हाँ। मारते हैं तो क्या चांसेस हैं उसके बचने के, अगर सही जगह पे निशाना लग जाए? अगर तो यहाँ नज़दीक से मारें वो तो पार हो जाएगा, निकल जाएगा बीच में से। अच्छा। हाँ अगर दूर जाएंगे तो वो लगेगा, थोड़ा बहुत जख्मी करेगा उसको। जी 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 हाँ। जी। और ये इसकी जो मार होती है तीर की ऐसे जाती है टेढ़ी, ऐसे अच्छा। तीर सीधा नहीं जाएगा तो कभी। ये भी फिर बिना प्रशिक्षण के आप इसको चलाने में नहीं, समर्थ प्रशिक्षण लिया है हमने, हम खुद। अच्छा। ये जो खालसा शास्त्र है ना, नहीं? जी जी। ये हमारे ग्रंथ है, उसमें इसके शब्द भेद से सिद्ध किया जाता है इनको, ठीक है ना। उसको पढ़ना पड़ता है बार 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 बार, सभी शास्त्रों के नाम तो है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता होगा या फिर ये नहीं, इजीली है, इजीली है, अच्छा ये इजीली मिलता है। अवेलेबल है। कोई इसमें कोई नहीं है भाई आपको नहीं मिलेगा। ये आप हरमंदर साहब में जाओ, अमृतसर में जाओ, किसी दुकान में चले जाओ, आप मांगो तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ अगर ये बात है, आपको इसको रखने के लिए एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अच्छा। वो जो लाइसेंस है ना, वो हमारी जथेबंदी होती है, जैसे निहंग सिंह जथेबंदियाँ होती है, बाबा बुड्ढा दल हो गए, हाँ, तरना किसान दल। आंदोलन हाँ में लोग गए हाँ थे वो तो हमने हाँ देखा। वो जब वो अगर लाइसेंस बना के दो तो फिर हम ये रख सकते हैं। हाँ ऐसे अगर चोर शस्त्र रखे वो तो चोरी करेगा ना। हाँ, फिर इसका हाँ दुरुपयोग ही करेगा ऐसे। तो शस्त्र लाइसेंस जो बनता है इसके लिए, तो वो कितने हाँ, समय के लिए बनता है और वो 1 साल के लिए बनता है, 1 साल की बार रिन्यू करवाना पड़ता है। हाँ रिन्यू होता है। हाँ, और ये जो हम देख पा रहे हैं कि ये पग में आप लोग शायद हाँ इसको लगाते हैं, ये तो चक्कर इसका- बोलते हैं इसको। अच्छा चक्कर हाँ, बोलते ये हैं। चक्कर बोलते इसका हैं। उपयोग? ये पुराने समय में इसको उंगल में घुमा के ऐसे मारते थे। ये बहुत मतलब इससे भी दुश्मनों पे हाँ इससे घोड़े का गला काट दिया जाता था, बंदों के नीचे। भगवान कृष्ण जी चक्र, हाँ हमेशा हाँ। चक्कर रखते थे। जी, जी। चक्कर वही चलाया चक्कर है। था, उससे वो आगे उसका शीश कट गया था। जी। तो अभी इसलिए लेकिन बॉर्डर पे हमने सुना, एक मतलब आपके सिख भाई ने हमें बताया कि इसे पग पे हम लगाए होते हैं, तो जब दुश्मन या फिर कोई भी तलवार से हमला करे तो हाँ वो उससे भी नहीं लगती। सुरक्षा। हाँ ये सब ये भी प्रोटेक्शन है इसकी। अच्छा, अगर यहाँ लगा होता है ना ऐसे, तो कोई आपके ऊपर वार करे तो फिर लोहा आगे नहीं जाएगा। जी, हाँ ये भी प्रोटेक्शन। अगर आप दूर है, मतलब एकदम आपके पास नहीं शास्त्र है, आप उसको निकाल के यूज भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ और इसमें से कोई चीज, और ये जो तीर बने हुए हैं, तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये तीर किसी पर्टिकुलर विशेष लकड़ी से या ये कान्ना लकड़ी होती है, उसके भी होते हैं, दूसरे बैंत के भी होते हैं। हाँ निकाल के काट दे, दिखा दे 2 तीर। एक और लास्ट वाला काट लिया होता है, एक और काट लिया। तो ये कटार है जो नहीं वो। अच्छा ये वाली। हाँ ये कटार है, इसका प्रयोग? ये यहाँ रखते हैं, इसका जो लास्ट में होता है। अच्छा। अगर जब आपके पास यहाँ हाँ इसका प्रयोग लास्ट में, जब आपके बाद बड़े थे, अब यहाँ हैं हम, या फिर जैसे- यहाँ गिर गए हैं, यहाँ तलवार ये तो नहीं निकाल सकते। ये छोटा शस्त्र है यहाँ। एक बार आप हाँ कटार भी ये यहाँ से ये दिखा दे इसको, ये बनने खलोगा। खोले इसको। ये ऐसे चलता है। ये तो बहुत खतरनाक है एकदम। ये तो आपके सारे हथियारों में सबसे ज्यादा हाँ खतरनाक सबसे तो यही है। खतरनाक है ये लास्ट वाला हथियार है। ये लास्ट वाला, जब सब हथियार निकल जाए ना तो फिर ये है। इसमें तो ज्यादा इससे कोई फोर्स नहीं बचता। लगाने की भी हाँ, जरूरत फोर्स नहीं है। भी ये नहीं, तो- इससे पीछे से बाजू भी नहीं पकड़ सकता। हाँ। ये पीछे है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, ये हाँ, लगी। इससे पकड़ नहीं सकता वो। एक बार हम देखें तो इसे, ये तो बहुत, इसमें वेट भी है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी अगर शरीर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो भी, ये तो लंग जाना है ठीक कर दे। चलिए बाबा जी धन्यवाद आपका। और सारे अभी ट्रेन में, अच्छा ये तीर, रामचंद्र ने चला से तीर, वो तीर ये तीर धनुष भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये तीर भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे इसमें ये त्रिभुजाकार बना हुआ है, इसमें ये कौन सा है? ये सांप वाला होता है ये। अच्छा, ये सांप। हाँ नाग तीर होता है। तो इसके हानियां भी तो अलग अलग प्रकार से होंगी। ये हाँ, शरीर में बकरा जाता भी लेता होगा रहता तो है। ये पार हो जाता है, ये भी पार, ये नहीं होता। ये नहीं होता। हाँ ये नहीं होता। तो इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? शरीर को सब, खतरनाक है। अच्छा तीनों ही खतरनाक है। जिनको लग जाए उनका हाँ। सेवा समाप्त है। हाँ।
तो आपने पूरे ट्रेन का आकर्षण का केंद्र बना दिया इस बोगी को। अभी आप ये जो कर रहे थे इसके बारे में हमें बताएं। ये स्पेशल, हाँ, इसके बारे में खुल के बताऊंगा। थोड़ा जिहा प्यार है नहीं, नहीं पता लग जाएगा। नहीं ये बारे खुल के बताऊँ, खुल के दसूंगा। ये इसको बोलते हैं शहीदी देग, अच्छा। सिख धर्म में। हाँ, तो सबसे पहले इस लकड़ी के बारे में हाँ, बताइए। ये लकड़ी। जो है ये बहुत विशेष दिख रहा है। ये लकड़ है टिम्बर की। टिम्बर। हाँ, टिम्बर की लकड़ है। ये ऊंचे पहाड़ों में, उधर मनाली साइड हो गए, वो उधर साइड में मिलती है, ऊंचे पहाड़ों में। ये आयुर्वेदिक लकड़ है, मतलब ये हाँ, लकड़ी भी आयुर्वेदिक लकड़ है। ये नीम से 1000 गुना ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। हाँ, ये अब जब हम घिस घिस के अंदर जाती है, ये पवित्र लकड़ है। साधु संत ऋषि मुनि इसकी वो लाठियाँ रखते हैं। ये घर में रखने से भूत प्रेत ऐसे चीज़ें, मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। असुरी शक्ति दूर हाँ, सूर्य शक्ति दूर रहती है। ये बहुत पवित्र लकड़ है, प्राचीन समय से है। हाँ, अगर ये हम इससे यूज़ करते हैं, ये अंदर जाता इसके है भी तो अर्क अगर उसमें जाते हाँ, होंगे। जाता है। बाएं बुए ऐसे कोई शरीर को ऐसे कोई कष्ट नहीं आता इससे। जी जी जी। अब आप बताएं कि उसमें जो हाँ, है उसमें पात्र क्या में क्या आपने- डालते जी, हैं। जी, हाँ। जी। इसमें सबसे पहले खसखस डालते हैं, खसखस, काली मिर्च और इलायची, हरी इलायची और 4 मगज, ठीक है जी, और मगज, हाँ मगज, और बादाम, और लौंग डालना चाहते डाल सकते हैं। कोई भी आप सूखे मेवे इसमें डाल सकते हैं। तो उसको अगर इस ऐसे बनाएंगे तो वो बनेगी शरदई। और जो शीश सिंह है वो इसमें भांग डालते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी भांग डाल के ना इसको रगड़ते हैं हम। ये जो भांग है ना, ये हमारे हिंदुस्तान की हो गई बहुत प्रचलित चीज़ है, ठीक है ना। पुराने समय से लेके ना, अपने सभी ने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी हम फसलें बीजते हैं ना, सभी खाद डालते हैं तो फिर ही उगती है। जी जी। जो नहीं डालेंगे तो बीमारी लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, जो ये लग जाएगा, सभी मतलब ख़त्म हो गया है। खाद के बगैर, जहाँ स्प्रे के बगैर हम नहीं कुछ खा सकते, सच्ची बात है। हाँ। तो ये भांग ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक कीड़ा नहीं लगा, ना इसको कोई नुकसान हुआ है। ये जैसी पहले थी अब भी वही है। अच्छा, मतलब भांग की अगर खेती की जाए तो उसे उसमें हमें किसी भी उर्वरक की ज़रूरत नहीं है। वो अगर हम एक बार उसे खेती की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही होती है, मतलब ऐसे हाँ, सड़कों के किनारों पे हमारे होती है। मगर ये है कि जो भांग सुनने से एक गलत प्रकार का नकारात्मक सोच आता है कि ये तो एक मगर भांग के फायदे बहुत है। इसको बहुत जड़ी बूटियाँ, अभी डिप्रेशन की जितनी दवाई हैं उसमें भांग पड़ती है। अच्छा। कैंसर की जितनी दवाई हैं उसमें भांग पड़ती है। जो मतलब जंग रहने के लिए जो मतलब दवाई बनती है उसमें भांग पड़ती है। ये तो ऐसी चीज़ है। ये गोरे आए ना हमारे मुल्क में, उसने जब देखा, ये किया तजर्बा पे, ये जब गोरों के साथ सिंहों की लड़ाई होती थी ना, मतलब हिंदुस्तान पे गोरों ने बड़ी ऐसे राज कर लिया था, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आई थी। क्योंकि ये लोग, हमारे लोग इतने लड़ने में नहीं थे, ये राम राम बस करने वाले थे, क्योंकि शास्त्र नहीं रखते थे। क्योंकि उन्होंने आके लड़ा दिए, वो हिंदू है, वो वो मुसलमान केवल है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो केवल शास्त्र की जानकारी रखते थे, शस्त्र की हाँ, जानकारी शस्त्र की जानकारी नहीं रखते थे। तो वो लड़ू के आपस में वो राज कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। 2 लड़वा दो भाई, वो राज करो, इसको ये बोल दो, उसको वो बोल दो, ऐसे वो राज किया। तो अभी क्या आपको लग रहा है कि वर्तमान जो देश के हालात हैं तो नहीं, उसमें उस ऐसा वक्त जब गोरे आए ना, तो उन्होंने शराब के ठेके ना, हमारे जो हमारे सभी ग्रंथों में मना है शराब। शराब एक ऐसी चीज़ है जो सभी ग्रंथों में मना है। जो हम बाहर से घर से पैर निकलते हैं ना, ठेका इधर है, वो उधर है, दुकान, ये शॉपें बना दी। और ये चीज़ है ना, इससे आज तक किसी ने किसी को मारा नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं किया होगा। ये पी के, अगर ये पी लेता तो पहली गल तो उठता ही नहीं है नया बंदा जो होता है। हाँ, हमारे जैसा ही पी के इसको चल सकता है। तो इसको बंद कर दिया, बैन करवा दिया। ये उसकी चाल है ब्रिटिश की, ठीक है ना। हाँ, इसको बैन करवा दिया। अब ये बंगी हैं, ये ऐसे हैं, उसे। हमारे घर में हम छोटे छोटे जब होते थे ना, तो हम जैसे निहंग सिंह जैसे हैं, हमने अभी थोड़ी देर हुई है, तो वो हमें इन नेगेटिव प्रचार किया जाता था कि ये बंगी होते, बांग पी लेते, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हमें डर लगा रहता है ये बंगी। अब जाके पता चला ये चीज़ क्या है। ये तो पता नहीं कितने रोगों से दूर करती है, तो बहुत अच्छी है। थोड़ी मात्रा में अगर लेना बंदा, तो इसको लेने का भी कोई पर्टिकुलर समय है या यही फिर तरीका है। अच्छा, इसको खसखस और बादाम, मतलब ज़्यादा मात्रा में इसके घी साथ में लें, ताकत लेवे, अच्छी प्रोटीन मतलब अच्छा मिलता है इससे। ये नहीं है कि आपको दिमाग खुश्क हो जाएगा, ये ऐसे बातें में डराया गया है कि आप शराब पियो, लड़ो, मतलब मरो, शराब पी के लीवर ख़राब कर लो, ऐसे कर लो। ये वो सही है, वो मेडिसन खाओ, सिर दर्द की खा लो, ये
ये खा लो वो ठीक है, वो सारा कुछ कागजों में है। जो बाहर बैन हो जाती है दवाई वो इंडिया में चलती है धड़ाधड़, क्योंकि हमारे लोग मजबूत हैं। कोरोना भी इसलिए नहीं ना इनको हुआ, तो इसको बंद कर दिया। अगर जे अब भी चल जाए ना हिंदुस्तान में मतलब अब लीगल तो है, कोई रोकता नहीं है। अगर दुनिया को समझ आ जाए क्या चीज़ है। भोले शंकर ऐसे थोड़ी थे, वो पीते थे जो साधु संत, कोई उनका दिमाग थोड़ी है हिला हुआ है जो इसको ऐसे 1 घंटा अपनी मेहनत पर लगाते हैं। इसमें कितना समय लगता है बाबा जी इसको? 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1-1.5 घंटा? हाँ अच्छा, तो एक तरह से ये तो रियाज भी फिर हो गया, मेहनत भी हो गई शरीर की। इससे करने से कभी अटैक नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, अगर ऐसे रोज आप 1 घंटा सुबह वर्जिश करो, 1 घंटा शाम को, अटैक ये मांसपेशियाँ भी मजबूत हो। तो 5 महीने पहले से आपने साधु शरीर धारण किया, तो साधु शरीर धारण करने के बाद ये आप इसका सेवन कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं? नहीं, जो शरीर होता है ना वो सभी का साधु है। आपके अंदर भी वही बैठा है, इनके अंदर भी, सभी के अंदर वो एक चीज़ है, वो एक जोत होती है। ठीक है ना, वो जब हमारे अंदर है तो हम खुशबू है, हम एक दूसरे बोल सकते हैं, गले लगा सकते हैं, सारा कुछ है, एक दूसरे देख सकते हैं सारा। जब वो निकल गई तो इस शरीर को 2 घंटे भी नहीं रखते घर वाले, बोलते इसको ले जाओ और कपड़े भी इसके ऊपर डाल देते हैं, इसको फूंक दो। वो एक चीज़ है जो हमें महक देती है, वो अंदर सभी के अंदर बैठी हुई है। मेरे एक कोई जीव पंछी है ना, कुत्ता है या कोई है, उसके अंदर भी वही है, वो निकल जाती वो बदबू आने लगती है। बस वो सभी के अंदर परमात्मा है, अंदर है। ये नहीं है मैं गुरुद्वारे में जाके मिल जाएगा, जब मंदिर में जाके मिल जाएगा, जब मस्जिद में मुझे 5 वक्त नाक रगड़े जाऊँ, नहीं। वो तो अंदर खोजना पड़ेगा। वो अंदर खोजने से आप अपने अंदर को देखो पे हम अंदर से क्या हैं। तो इस अवस्था में आपके अंदर का जो ज्योत था, जो मतलब धीमे धीमे जल रहा था, वो जागृत हुआ और उसका आभास आपको हुआ? नहीं, अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए ज्योत के, ठीक है ना। अच्छा। वो जब ज्योत के दर्शन होगा फिर तो भगवान ही बन गए ना। अच्छा, उसके फिर दर्शन परमात्मा- करने हैं। ये मुझे किसी तस्वीर के दर्शन नहीं चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है पे ज्योत के दर्शन है। ये जो हमारा मन है ना, ज्योत स्वरूप है। ये कोई और चीज़ नहीं है, ये परमात्मा के अंश है। हम बिछड़े हुए हैं सभी। मैं तो जैसे आप यहाँ बैठे हुए थे, तो मेरा ये वीडियो बनाने का और इसको लोगों तक पहुँचाने का एक ही उद्देश्य था कि इस समय जैसे देश में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति को लेकर के उसके पूरे समुदाय, पूरे जाति, पूरे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। और आपसे मैं अगला वही प्रश्न पूछना चाहूँगा, अगर आप इस पर अपना विचार देना चाहें तो, कि जैसा किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन को किसी 2 स्टेट से ही जोड़ करके दिखाया जा रहा था। अभी किसान आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो आप मतलब सिख समाज के बारे में आप बताएं कि जैसे हर जगहों पे कहीं भी कोई भी आपदा है, दैवी आपदा है या फिर कृत्रिम ही आपदा है, तो वहाँ आप लोग पहुँच करके लंगर सेवा देते हैं, जैसा कि पूरे विश्व में फेमस है ये। तो अभी क्यों उस लंगर सेवा को बाहरी फंडिंग बताया जा रहा है या फिर तमाम गलत लोगों के द्वारा फंडिंग बताया जा रहा है? तो इस तरीके की चीज़ें ये एक मिनट मोदी की चाल है के दस्ता मैं दिन की बात ये है, हम इससे जानने के लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा नहीं 100 साल बस जब से हम आज़ाद हुए, हम वही चाहते हैं कि आप बताएं अपने ग्रंथ के बारे में। हाँ, अब थोड़ा सा हम पीछे जाएं, इस सभी सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। हम जाते हैं जहाँ हम आज़ाद हुए थे जब, ठीक है ना। जब आज़ाद हुए थे ना, उस वक्त 3-4 दावेदार थे ऊपर कुर्सी पे। एक गांधी जी हो गए, नेहरू जी, एक हमारे मास्टर तारा सिंह जी सिख थे, को मुसलमान कायदे आज़म थे, 4-5 दावेदार थे। जब उन्होंने देखा भाई हिंदुस्तान तो भाई हमें मिल रहा है, इन्होंने लड़के नहीं लिया हिंदुस्तान, ये नहीं ले सकते थे क्योंकि आपस में तो लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान कैसे ले लेते ये तो वर्ल्ड वार लगी उस टाइम उन्होंने ब्रिटिश को बहुत घाटा पड़ा। अच्छा, हिटलर ने बहुत इसको हाँ सेकंड वर्ल्ड, उस वक्त जब 45 में ख़त्म हुई ना, तब उनका लाख टूट गया गोरों का। तो उस वक्त वो इंडिया को आज़ाद करने वाले थे, हम छोड़ देंगे। उन्होंने शर्त रखी, इस शर्त पे छोड़ेंगे भाई जो कानून है ना वो हमारे चलेंगे इंडिया में, ठीक है ना। अभी भी कानून वही है, वर्दी वही है, सारा कुछ वही है, A to Z वही कानून चल रहा है, पढ़ाई भी वही है। हमारा संविधान लिखा गया ना, वो बाहर की पढ़ाई पढ़ के लिखा गया है, कई देशों से। हाँ, कई देशों से पढ़ाई पढ़ के हमें वो ठोप दिया है भाई चक्को ऐसे बन जाओ, गोरे बनो तुम भी। हमारी असली चीज़ें वो निकाल दी। तो उस वक्त जब हुआ ना, तो हमारे 4 दावेदार थे, इन्होंने फिर टेंशन पड़ गई भाई,
अभी जैसे किसान इकट्ठे हुए हैं ऊपर, बड़े बड़े लीडर, इनको भी टेंशन पड़ेगी बाद में, जब इनको इनके हाथ आ जाएगा ना, फिर लड़ेंगे आपस में राज किसने करना है, ठीक है ना। अभी मुख्यमंत्री के चक्कर में है और नहीं है कोई रोला। तो जब ये पड़ा उनको भाई ये तो हिंदुस्तान तो एक बंदे के हाथ में आएगा, ये तो सभी के हाथ में तो नहीं है, फिर उन्होंने टोटे करने शुरू कर दिए। फिर गोरों ने देखा भी इनको लड़ाओ। फिर उस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, हम ऐसे मूर्ख लोग हैं, पहले पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे रहते थे घरों में, एक कोई नहीं था, पाकिस्तान तो था ही नहीं ना, उसका तो अक्सी नहीं था, पहले हिंदुस्तान ही था, एक ही मुल्क था, ठीक है ना। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, हम अपने आप को मूर्ख बोलता हूँ मैं, जो हमारे बुजुर्ग मूर्ख थे, वो एकदम ऐसे बोल गए हिंदू मुसलमान इकट्ठे हों, वो एक दूसरे को काटने लगे। उसने उन्होंने गाड़ियाँ काट के इधर बेचने लगे, इधर को काट के, मतलब उस वक्त बताते थे लोग पे ऐसे लाशों के ढेर लगे थे, लाशों में से बदबू आने लगी, किसी ने नहीं उठाया। उधर पाकिस्तान पंजाब में लाखों ट्रेन भर के गाड़ी इधर आती थी, इधर से उधर जाती थी। सबसे मूर्ख सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लिए वो दिन था जिस दिन इसका कांटा लगा, जिस दिन हमें ख़त्म हो गए। हमारा उस टाइम $1 मतलब 5 के 6 डॉलर थे, ₹1 था उस टाइम, इंडिया की करेंसी ऐसी थी। तो धीरे धीरे फिर हमें ये मुल्क टूट गया, पावर आधी रह गई, तो फिर बांग्लादेश का बन गया सिस्टम, वो भी हो गया। तो जितने भी हमारे लीडर आए हैं, कोई अच्छा तो मुझे तो नहीं लगा। अगर आप बता दो किसी ने कोई सही काम किया है तो। नहीं, देश के नेताओं के बारे में नहीं बात करना है, हमें ये जानना है किसी जी। मैं वो वही जाता, मेरी थिंकिंग भी, अगर आप मेरा एक विचार जैसी जानना है। चाहेंगे तो मेरा भी वही है, देश के नेता अगर ठीक वो हो किसान- जाए, आज भी ठीक हो जाए, तो फिर किसान क्या पूरे जाएंगे देश ना। में कहीं किसी को। अभी मैं 9 साल में ग्रीस में रह के आया हूँ, यूरोप में, ठीक है ना। मैंने तुर्की भी गया हूँ, लेबनान भी, सीरिया भी, इराक भी, जॉर्डन भी, सभी मुल्क घूमे हैं मैंने तकरीबन, बहुत तुर्की। तो मैंने देखा वहाँ कोई खेती का साधन नहीं है इतना, सभी पहाड़ ही पहाड़ हैं, पत्थर ही पत्थर हैं, कोई समुंदर ही समुंदर है, कोई ऐसे नहीं है, ज़मीन भी ऐसे ऊंची नहीं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ज़मीन है, ऐसी कहीं नहीं है ज़मीन। तो हमें वहाँ मजदूरी करने जाने पड़ रहा है, उनके तलवे चाटने जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जितना भी हमें पैसा, जो टैक्स जो भी हमारा आता है ना, जो देश का को हमें आपको घर का मुखिया बना दिया, हमारा ये घर है, ठीक है ना, एक मुखिया बना दिया, तो घर का जितना भी हम पैसे ऐसा भी एक मुखिया को पकड़ा रहे हैं हम, ठीक है ना। वो ये अगर मुखिया वो पैसे लेके अपने ही बंदे, आपने एक ही पर्सनल को दे रहा है, या एक ही अपना कर रहा है, तो दूसरों को वो बोल रहा है लड़ो तुम, ये तुम्हारा सही नहीं है, मतलब हिंदू धर्म के नाम पे लड़ा रहा है। तो वो असली वो नेता थोड़ी, वो तो एक मतलब जालिम हाकम हुआ। जालिम हाकम नहीं होते, वो ऐसा हुआ। जो अगर हमने कोई देश का कोई लीडर बनना भी है ना, वो सेवा करने के लिए बनो, ये राज करने के लिए बनते, राज नहीं, सेवा करो। अगर हम लीडर बन गए, मुझे जो मान लो मैं सरपंच बना दिया, जो मुख्यमंत्री बना दिया, तो सबसे पहले तो मैं अपने काम करूँगा। तो मेरा ये ज़मीन पे कब्जा करना है, वो पे कब्जा करना है, इसने मेरे साथ ये किया है, अब इसको उड़ा दो, इसको पकड़ दो। हमारे पंजाब में यही होता है, जब कांग्रेस आती है वो कालियों को झूठे पर्चे दे के अंदर दे देते हैं, जब दूसरे आ जाते हैं वो उसको दे देते हैं। हम तो सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में लगे रहे, डरते हैं, हमें क्या करें इसको। तो ऐसा आपको पंजाब में ही लग रहा है या फिर पूरे देश में ऐसा है? अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 2017 की बात है, तो मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा, वो मुस्लिम लड़का था, उसको एक जाड़ में बांध दिया बंदों ने, उसको बोले थे जय श्री राम बोलो तो नहीं तो मारेंगे। उसको मार भी रहे थे और जय श्री राम भी बुला रहे थे, तो उसका नाम नहीं मुझे पता है। तो वो बेचारा घायल हो गया, ठीक है ना। तो वीडियो भी बनी है, फिर उसको हॉस्पिटल में भेज दिया। देख लो हॉस्पिटल में ऐसा अंधा कानून है, उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद जेल भेज दिया, वहाँ जाके वो मर गया। तो गवर्नमेंट जो थी वो कुछ नहीं, किसी के कान पे कुछ नहीं है। अब ये लड़की का रेप हुआ था, उसको हाथरस, हाँ, उसको धोखे से देख लो जला दिया। हमारे आप सही दिल से सभी जो ट्रेन में है, एक बार दिल से हाथ रखे दो, हमारे बच्चे इस देश में उनका फ्यूचर ठीक है या नहीं है, जैसा हालात हैं इस हिसाब से हमें फ्यूचर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि जैसे हमारे साथ हुआ है वही उनके साथ होगा, सो उनके साथ और बुरा होगा।
हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तरक्की में जा रहे हैं, वो तरक्की तुर्की कोई नहीं है ये। तो किसान आंदोलन से कुछ उम्मीदें बनती दिख रही हैं? उम्मीदें किसान आंदोलन से तब बनती दिखेंगी जब कोई अच्छा ईमानदार उस निधड़क जो किसी से डरे ना किसी पैसे का लालच हो, ना उसी को किसी का डर हो। तो राकेश टिकैत जी के तो रातों रात गिरफ्तारी के वारंट कट गए थे, उसके बाद भी वो नहीं डरे और उनके एक आंसुओं पे पूरा देश खड़ा हो गया। नहीं ऐसे नहीं है वो, पता तो मतलब आपको लग रहा है कि उनके आंसू भी जब आएगा राजनीतिक ना। हो सकते हैं? हाँ अभी क्योंकि जो दुनियादार लोग होते हैं ना, आपको सही बात कसूर किसी का नहीं होता। जब मैं दुनियादारी में फंसा हूँ, मेरी ज़मीन है, जायदाद है, सारा कुछ है, अगर मैं सरकार से मत्था लगा लिया वो तो मुझे कंगाल कर देंगे दिन में। नहीं लगाता, कोई डरता नहीं लगाता, क्यों डरते हैं सभी लोग, ये भी किसान भी डरते हैं, इनको डरा लेती है सरकार ना, ऊपर कमरे में ले जाके बता अभी देंगे, आज ऐसे ही कर देंगे, तुमको ऐसे गुरुद्वारा कर देंगे। बंगला साहिब से जो वकील अपॉइंट किए गए हैं उनके द्वारा सफलता मिली, 2 बुजुर्गों को आज जमानत मिली है। वो 80-80 साल के हैं और वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। ऐसे में उनको सुन के कितना बुरा लगता होगा जब उनको बाहरी फंडिंग वाला बोला जाता होगा, या फिर ये बोला जाता होगा कि वो खालिस्तान समर्थित हैं, या फिर इस टाइप की चीज़ें। जैसे भाई जी मैं तो ये बात बोलना चाहता हूँ, हमें खालिस्तान बनाना है, मगर ये एक छोटा सा टोटा लेके नहीं बनाना है, हम पूरी दुनिया में बनाना है खालसा राज। जो सिख धर्म का खालसा राज का मतलब ये नहीं है हम सिखों का ही राज हो जाएगा, ये ना मतलब खालसा राज का मतलब ये सच का राज है। डिफाइन करिए, हाँ, इसे भी बहुत तरीके से- दुविधा में जैसे अभी आपने बात किया कि ये क्या कहते हैं, हमने बोला आपसे कि भांग जो है उसके बारे में एक गलत विचार आ जाता है कि एक बहुत, खालिस्तान के तो बारे उसी में बताता तरीके से हूँ। उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। ये जो खालिस्तान है ना, ये इसको हलीमी राज भी बोल सकते हैं, राम राज भी बोल सकते हैं, तो इसको बेगमपुरा भी बोल सकते हैं। ये ग्रंथ में पहले से लिखा हुआ कि भाई ये समय आएगा, जरूर आएगा, तो वो समय उससे मतलब पूरी दुनिया में एक राज होगा, जहाँ सूरज चढ़ेगा छिपेगा ना, वो एक ही राज होगा, वो सच का राज होगा, वो सच ही होगा दुनिया में। सच के पहले ये झूठे मंत्री शंत्री ये भागने वाले ही हैं, बस थोड़ा समय है इनका, अभी तो कमरों में बंद है ना ये, तो बाद में ऐसे पब्लिक इनके ऊपर चढ़ेगी ना, ये इनको भागने का भी समय नहीं मिलेगा। अभी इनके पास समय है, ये हाथ जोड़ के जो इनने पाप किए हैं। अभी छोटी सी बात है, जिनके पास जितने भी हमारे लीडर हैं अभी तक, जितने आए हैं जितने गए हैं, जितना भी इनके पास पैसा है जमा किया हो, अभी उसमें से 10% भी ये छोड़ दे ना, तो हिंदुस्तान को काम करने की ज़रूरत नहीं है। 10% भी, क्योंकि करना क्या है यार, खाना तो एक रोटी है ना, क्या इतना क्या करना क्या है। हाँ, तो आप प्रकाश डालिए इस पे, थोड़ा सा बताइए इसको डिस्क्राइब करके, लोगों की भ्रांतियां दूर हों, क्योंकि लोग इसको बहुत गलत तरीके से डाल रहे हैं और समाज बढ़ता हुआ खालिस्तान का नजर आ मतलब ये है कि हमारे जो गुरु थे ना, उन्हें पूरे हिंदुस्तान की रक्षा की है। वो कोई एक पर्टिकुलर नहीं, ये पंजाब दे दो, कोई बस जो दूसरे वो कहाँ जाएंगे। अगर पंजाब को हम थोड़ा सा लेके खुश कर भी लेंगे, तो वो जो दूसरे दुखी हैं, वो नीचे हैं, जो जिनको बांध के बोला है जा रहा है जय श्री राम बोलो, या जिनको पीटा जा रहा है, वो कहाँ जाएंगे, उनके बारे में कौन सोचेगा। या सोचना है तो जाके खालसा जो है वो सभी के बारे में सोचता है, उसका खालसे का कोई टब्बर नहीं होता। जैसे कोई एक फैमिली नहीं है खालसे की, भाई जय मैं बोल रहा हूँ मेरी फैमिली है, मेरे घर है, नहीं, मेरी फैमिली है सारी, आप भी मेरी फैमिली में, ये दीदी भी मेरी, सभी मेरी फैमिली में है। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत होगी, मुझे आगे आना ही पड़ेगा, मगर मर जाऊं या ये चला जाए वो ये इसमें कोई मतलब नहीं, तो ये क्योंकि हम उसकी ड्यूटी करते हैं। हमें कोई मोदी जी भी नहीं कोई फ़ोन करके बोल सकते ऐसे कर दो। जो हमारी आर्मी है, जो हमारी पुलिस है, ये हम नौकरी ज़रूर कर लेते हैं, मगर इसमें पाप ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्डर है, सही है गलत है, ज़मीर इजाज़त नहीं देगा सोचने के लिए कि ये सही है गलत है, आपको करना पड़ेगा। जो खालसाई फौज है, जो ये नहीं किसी की मानते, ये तो वो जो भगवान जो हमारे ग्रंथ में लिखा है ना, वैसे ही चलना है, तो वो ऐसे ही चलना है। ये नहीं है भाई कोई डरा देगा, भाई तुमको ऐसे कर देंगे तो तूने ऐसे किया, नहीं, मर जाएंगे यार, क्या है, पहले भी बहुत है, फिर आ जाएंगे,
ये तो जिंदगी है, कोई टैक्स से मर जाता है। दो चार शहादतों के बारे में आप बताइए, क्योंकि आप जिस कौम से आते हैं वो कौम शहादतों के लिए ही जाना जाता है। अभी भी बॉर्डरों पे, अभी हम लोग किसान आंदोलन में भी जा रहे हैं, तो हर जगह बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई महिला हो, तो वो सारे लोग शहादत की बात करते हैं। हमने भी सुना और पढ़ा है, लेकिन उतनी चीज़ें नहीं जाना कि 3 साल के बच्चों ने भी हंसते हंसते कुर्बानी दी, तो उन पे भी थोड़ा बताइए। शहादत का मतलब ये होता है सच। शहादत जो सच के लिए अपनी जान दे देना, उसको शहादत बोलते हैं। ये नहीं है मैं 40,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं मर गया, तो वो शहादत नहीं हुई। शहादत वो होती है जो फ्री में, कोई मुझे किसी का लालच नहीं है, कोई मैंने तनख्वाह नहीं मिलनी, कोई मुझे पैसा नहीं मिलना, मैं सिर्फ लोगों के हक़ के लिए जाके मर जाऊँ, वो शहादत होती है। वो अमर हो जाता है बंदा, क्योंकि वो उसमें एक भगवान का गुण आ जाता है। ये जो अब गाय ले लो, भैंस ले लो, ठीक है ना, वो कुदरत है, नेचर है, उसमें प्रभु के गुण हैं। कैसे है? क्योंकि गाय है, उसको आप क्या देते हो? सिर्फ खाना ही देते हो ना, और कोई तनख्वाह तो नहीं देते हो दूध लेने के लिए। वो पूरे घर का पेट पाल देती है, अगर सही हो तो चलता है ना घर हमारा पूरा। तो उसको चारा डालते हैं। कोई ऐसा इंसान है दुनिया में जो खाने के ऊपर काम करे? उसको पैसा भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। खालसा ही और गाय और ये जानवर एक चीज़ है। इन्हें कुदरत के गुण है इसमें। इन्होंने ये नहीं देखना कि ये किस जाति का है, किस धर्म जाति का, किस धर्म है। ये सभी इंसान एक ही धर्म के हैं ना। ये तो फौज है, काल पुरुष की फौज है, ऊपर से आई है ये। इसने कोई नहीं देखना ये है। ये जो दाढ़ी है ना, इसका भी आपको मतलब ना, ये जैसे हमें बना दिया नेचर ने, जैसे भगवान ने हमें पैदा कर दिया, इसको छेड़ना नहीं है। अपना चेहरा नहीं दिखाना है, उसका चेहरा रखना है। कोट अपराध फिरे भी तेरे चेहरे राम। भगवान ने बोला भाई जे कोट अपराधों के साथ फिर रहे हैं, ये सभी जो चेहरे हैं ना, राम के चेहरे हैं, परमात्मा के चेहरे हैं। मगर हम अपराधी हो गए हैं। मन हमारे बाहर से ना भी करें, मगर जो मन में चल रहा है ना, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये कब मेरे यार रास्ते से हटेगा, जो हमारे अंदर चल रहा है उसको धोना है। वो राम नाम से भी धोया जाएगा, वाहेगुरु से भी धोया जाएगा। एक जगह बैठ के जब जो भी आप एक जगह बैठ के बोलना शुरू कर दोगे ना, वही उसका रूप ही आप हो जाओ। अगर अल्लाह अल्लाह बोलना, जो अल्लाह भगवान भगवान करना शुरू कर, वो खुद उसका ही रूप बन जाओ। ये ऐसे ही ये चीज़ है, मगर हम इससे दूर हो गए, हम मॉडर्न बन गए। मॉडर्न मतलब जैसे जो ग्रंथों को नकार दिया है, नहीं यार ये झूठ है, जो भी सारा कुछ है, जो हम एडवांस हो गए हैं। अभी साइंस बोल रही है हमने बड़ी तरक्की कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया। आज से 60-70 साल पीछे चले जाओ, 100 साल की उम्र में बुजुर्ग जाते थे। अब 40-50-60 से ऊपर नहीं जाता कोई। बीमारियां हर घर में, छोटा बच्चा पैदा होता है उसको शुगर है। अभी किसान अभी आए हैं किसान, जब ज़मीनें जाने वाली थी, जब ज़मीनें के जहर डाल रहे थे उसके ऊपर, उनको पता था। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो हमें ऐसी ज़मीनें, वो टिब्बे साफ करके ऐसी अच्छी ज़मीनें दे के गए थे, पानी भी मतलब अच्छा सब कुछ दे गए। हमने 10-20 साल ऐसा लालच किया, झोना लगाया, ऐसी फसलें डार मतलब 3-3 फसलें निकाली खाद डाल के। वो खुद भी बीमार हो गए और दूसरों को भी कर दिया। बच्चे भी हमारे, अब जब बच्चा जमता है तो उसको शुगर है, किसी को माइग्रेन है, किसी को दिल में शेक है, किसी को ये चल रहा है। उस वक्त नहीं हमने सोचा भी ये हम जहर डाल रहे हैं। हमारे ग्रंथ में लिखा है पवन गुरु, हवा को गुरु माना गया है, पानी पिता। पानी है ना जो उसको पिता माना गया है, क्योंकि जो हवा ना हो ना, आप 1 सेकंड नहीं जी सकते अगर हवा ना हो। उसको हमने दूषित कर दिया, गुरु को हमने दूषित कर दिया। पानी पिता, जो पिता था ना हमारा, पानी जो हमारी रक्षा करता, पानी के अलावा कोई भी दुनिया का जीव नहीं जी सकता, कि जी सकता है। वो पिता है हमारा, हमारी रक्षा। माता तरत मात, जो धरती है ना वो हमारी माँ है। कैसे माँ है? क्योंकि एक दाना डालते हैं ना, वो 10 गुना करके दे देती है। वो किसी से नहीं पूछती भाई ये किसके हाथ का दाना है, हिंदू के है क्या मुसलमान के, वो सभी को देती है। ना ही पानी, ये वो नेचर है। पानी जैसा कोई हो सकता है? पानी अभी गंगा जी आ रहे हैं, उसमें नाला बन के वो भी गंगा बन गया।
पवित्र जो चीज़ होती है ना, पानी के अंदर जो भी जाता है वो पवित्र ही हो जाता है। पानी जैसा बन जाए इंसान तो वह सब कुछ सही है। उसके गुण, जो पानी के गुण है ना, वो आप में आ गए ना, आप भगवान बन गए। जो धरती है वो हमने खुद क्या बनाया है? लोहा हमें धरती ने दिया, ये सारा कुछ धरती की पैदाइशी है। ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं हम ये कर देंगे वो इसमें से ये एक हवा को नहीं ख़त्म कर सकते। इतनी मिट्टी ले लो ना, अब इतनी मिट्टी को ख़त्म करके दिखा दो मुझे। ये वैज्ञानिक जितने हैं ना, एक चुटकी मिट्टी को नहीं ख़त्म कर सकते। पानी को भी नहीं, पानी को गर्म करोगे वो ऊपर चला जाएगा। हवा को क्या कर, कुछ ये 5 भूत ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना ही इसको बना सकता है। हाँ, इसको दूषित जरूर कर दिया है। तरक्की ये की है और तरक्की कोई नहीं की। तो ये तैयार हो गया क्या आप? हाँ जी, ये हमारी तैयार हो गया है। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में निकला हुआ है, हाँ जी। वो आप लोग हाँ लेंगे या फिर वो जो नहीं, ये लिक्विड फेरा है। अच्छा लिक्विड। हाँ, और वो जो छान करके आप लोगों ने निकाला है, अच्छा वो फेंक देगा, ये वेस्ट है। हाँ, ये फाइबर है इसकी। तो आप जो भी चीज़ें बता रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि जो चीज़ें आप बता रहे थे, जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे खालिस्तान के बारे में, तो खालिस्तान कोई, जैसे ये इस देश की जनता इस समय ये सोच रही है कि आप लोग किसी देश की डिमांड कर रहे हैं, किसी भूमि के टुकड़े की डिमांड कर रहे हैं। ये तो मूर्खता है। डिमांड, एक मिनट, चलो मान लो हम डिमांड भी कर लेते हैं, तो वो तो हमारा अकेले का हो गया ना। नहीं, बस एक चीज़ मुझे ये हमें तो पूरी दुनिया के बारे में हमारे ग्रंथ में लिखा गया है। पूरी दुनिया, पूरे मतलब वर्ल्ड को आप अपना मानना है, ये नहीं है। मैं वही कह रही, जैसे खालसा जो है, मतलब एक सोच है, वो एक तरह आप उसको धर्म कह सकते हैं कि उसमें हमारे आप पहली बात सुनो, खालसाई का, खालसाई का मतलब दोस्तों, खालस का मतलब शुद्ध, प्योर, ठीक है ना। प्योर वही होता है जो सच्चा होता है, जिसके अंदर झूठ नहीं होता। अगर सच का राज आ जाए, आप खुद सोचो, जो ऐसे हमारे लोग हैं, ये फ्री में ऐसे लंगर लगा रहे हैं, जब इनका राज आ जाए तो फिर वे क्या करेंगे? वो भी ये सभी नहीं बोलते, जो ईमानदार हैं वो ऊपर आए ना, जिनको किसी से लेना देना नहीं है कोई। मतलब नेता जो एक धारणा बना रहे हैं समाज में कि जैसे हमारे आज़ादी के समय में पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना दिया गया, उस तरीके ऐसे नहीं बनाना। ऐसे हमें राज चाहिए जिसमें सारे लोग, हाँ, सारे लोगों को सहूलत मिले, किसी को काम करने के, जो बाहर के लोग यहाँ आए हमें वहाँ ना जाना पड़े। ऐसा राज चाहिए हमें, जहाँ कोई दुखी ना हो, किसी को धर्म के नाम पे मारा ना जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी सभी दुनिया उसकी मदद की जाए, मतलब कोई दुखी ना हो। जैसे अभी ट्रेन में कितना, जब लॉकडाउन कर दिया, पब्लिक के बारे में सोचा ही नहीं कि वो कहाँ जाएगी। ऐसे नहीं होगा, पहले पब्लिक फिर हम। पब्लिक के बारे में कहाँ सोचने वाले लोग हैं? जो चुनाव लड़ते समय अगर देखा जाए, जो नेता अभी बना नहीं है उसकी हालत, और बनने के बाद देखें तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में। अब सच्ची बात है ना, मैं पंजाब में रहता हूँ, जब नेता हमारे घर में आते हैं ना, हमारी डिमांडें क्या होती है, वो हमारा वो केस चल रहा है, अगर वो सही होगा तो फिर वोट डालेंगे। हमारी खुद की डिमांडें हैं, नेता का कसूर नहीं है, हमारी डिमांडें ऐसी है। और मेरी ज़मीन वो है, उसको छुड़वाना है, फिर वोट डालेंगे। वो हमारे खुद की डिमांड ही ऐसी है। हमने ये थोड़ी बोला कि ये गली बनाओगे या ये काम करोगे तो फिर वोट डालेंगे, ये बोलता ही नहीं है कोई। हाँ, झंडे चक के शोर जरूर मचाते हैं, अंदर से नहीं है बात। तो ये कैसे, ये धारणा लोगों की कैसे बदलेगी? लोग कैसे सही को सही और गलत ऊपर, हाँ, वो बदल देगा। भाई देखो कितना बदल दिया है उसने, दुनिया को समझ आ गया, सच और झूठ के बारे में इतना पता चल गया। अब जब दुनिया के सामने सच प्रकट हो जाएगा, सामने आ जाएगा ना, तो वो अपने आप, हाँ, वो अपने आप हो जाएगा प्रोसीजर। अभी बस देखो क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बुरा नहीं होगा। किसान आंदोलन के बारे में क्या आपकी सोच? किसान आंदोलन से पूरी दुनिया जुड़ेगी। अच्छा, पूरी दुनिया? हाँ, पूरी दुनिया जुड़ेगी। तो दुनिया जुड़ रही है तो उसको गलत नैरेटिव दिया जा रहा है। अभी जैसे रेहाना ने या चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने इसमें समर्थन दिया, तो उसको बताया गया कि वो पैसे लेके बोल रही हैं। बोले जाए, जो मर्जी को करी जाए ना, ये वो करवा रहा है ना। अभी आप समझ रहे हो, तो अब देख रहे हो भाई, ये लोग अभी गोदी मीडिया बोलो, जी न्यूज़ हो गया, जो 4 न्यूज़ हैं, ठीक है ना, वो इतना झूठ बताते हैं ना, पहले से भी झूठ। अभी वो अपना खुद खराब कर रहे हैं, वो झूठ बोल के कोई ये नहीं, बदनाम नहीं किसी को कर रहे हैं। चलो हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो
उनको तो राष्ट्रभक्ति ही करते हैं। नहीं, उनको वो भ्रमित कर सकते हैं, मगर जो बाहर लोग पढ़े हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो धर्म से बिल्कुल दूर हैं, वो सिर्फ वो सच्चाई में विश्वास रखते हैं, उनको कैसे मूर्ख बनाएंगे? उनको थोड़ी बना सकते हैं। वो दुनिया में ये थोड़े से लोगों से तो दुनिया चलती नहीं है। तो आपका क्या कहना है? आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि धर्म ही, हमारे शास्त्र ही परिवर्तन लेके आएंगे, और अभी धर्म सच है, लेकिन उसी धर्म के आड़ में तो नेता अपनी सारी गलत मंशाओं को पूरा कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, क्यों पूरा कर रहे अभी हैं? आपने कहा कि राम के नाम पे पीटा जा रहा है, वो किसी के नाम पे पीटा जा रहा है। मोदी का टाइम था, खत्म हो गया ना। अब कसूर नेता का नहीं है। मोदी का टाइम खत्म हो गया ना, सभी को पता लग गया ना, सभी हिंदुस्तान को पता लग गया ना, टाइम जब आ जाता ना। कसूर नेता का नहीं है, कसूर है हमारा खुद का। बात है बस। जब आते हैं ना तो उस वक्त हमें बोलना चाहिए पे हमें भाई अपने काम नहीं करवाने, हमें जो हमारा ये मुल्क है, हमारा देश है, हमारा गांव है, हमें हमारे जो बच्चे, इनका फ्यूचर बनाना है। इनके फ्यूचर के लिए अच्छे बंदे चाहिए। जो एक बंदा करप्ट है, जेल से निकला हुआ है, वो ऊपर बैठा है, 1000 लोगों का कत्ल है उसके सर पे, वो आपके बच्चों का फ्यूचर बना सकता है? खुद सोचो। आप घर में अगर आपने मेड रखना हो ना, जो काम करने वाला, आप उसको 100 तरीके से उसकी पड़ताल करते हैं भाई ये कैसा है। जब किसी स्कूल पे आपने बच्चों को भेजना है, वो जो हमारे ऊपर हुक्मरान है उसके बारे में हमने कभी पड़ताल ही नहीं की है। वो 1000 लोगों का कातिल बैठाया हुआ है। सच्ची बात है। जितने भी हमारे पंजाब में लीडर है, वो जो कैप्टन है वो जनानीबाज है, वो अभी भी अरूसा है पाकिस्तान की, उसके साथ उसके लिंक है, वो शरेआम सारा कुछ चलता है। ऐसे जो गंदे बंदे हमारे वो लीडर हैं, उनसे हम बच्चों के फ्यूचर की उम्मीद कर सकते? नहीं कर सकते यार। वो गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं जो ऐसे बंदों के नीचे झंडे पकड़ के चलते हैं। हम गलत हैं, वो गलत नहीं है। तो इसका उपाय कुछ नहीं है, इसका उपाय यही है कि भगवान जागरूक। पब्लिक, अब देख लो पब्लिक की पावर देख लो आप। पब्लिक जागरूक हुई है ना, बैठी हुई है ना। तो जागरूक हुई है। 80 दिन अब 10 हो गए हैं, लेकिन 20 होंगे, परसों 20,000 होंगे, 20 लाख होंगे, 20 करोड़ होंगे, अरब खरब। तो जिसे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, गोदी मीडिया तो लगातार दिखा रहा है कि आंदोलन में लोग कम हो रहे हैं। अभी ये दिखा रहा है ना, जब इनको पता चल जाएगा। ये झोली चुक लोग होते हैं। अब इनको पता चल रहा है भाई अभी सरकार हमारी है, सारा कुछ हमारा है, पैसा मिल रहा है, हम इनके गुण गाओ, ठीक है ना। जब इनको पता चल जाएगा भाई हमारे ऊपर अब इन्होंने गुण गाने चेंज कर देने हैं, फिर इन्होंने किसानों के गुण गाने हैं। ये दुनिया है भाई। पैसा जिससे जहाँ पावर और पैसा है, बंदा झंडा चक के उसके गुण गाता है। बस यही है सिस्टम। जिसकी पावर, अब किसानों की पावर है, इसके गुण गाने लगेंगे दुनिया। यही चलेगा। तो बाबा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिली, और उसके साथ साथ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र के बारे में भी जानकारियाँ मिली। हम लोग देख पा रहे हैं काफ़ी। तो ये परमानेंट 24/7 इतने सामान आप लेके चलते हैं? हमारे साथ चलते हैं। हाँ। अगर हमारे पास ना हो तो हमारा दिल नहीं लगता। जैसे हमारे आपके बच्चे नहीं बिछड़ जाते, जहाँ आपके बाप आपसे बिछड़ जाता है, वो हम जब नहीं होते ना, हमारा दिल नहीं लगता। तो किसान आंदोलन में आप कहीं गए थे कि नहीं? एक बार गया था। कहाँ पे? सिंघू बॉर्डर पे। हाँ गए थे, एक बार देख के बहुत आनंद, अच्छा लगा। और नहीं मुझे कुछ भी अच्छा लगा वहाँ। ये अच्छा लगा भाई दुनिया इकट्ठी हो गई है, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इकट्ठे होके इकट्ठा खाना खा रहे हैं ना। यही हमारे देश की पहचान है। यही मुझे अच्छा लगा। बाकी तो वह जो हो रहा है वो हो ही रहा है ना। अगर सरकार आंदोलन को मजबूत करने के लिए भविष्य में अगर आप जैसे लोगों की जरूरत पड़े तो आप रहेंगे? हाँ हम जान देंगे। इनके ऊपर आँच आएगी, हम आके ख़त्म हो जाएंगे, आगे मर जाएंगे आगे। अभी सरकार को चाहिए भी इनकी हेल्प करे। हमारा घर परिवार, इनको सुखी रखो। अगर दुख करेगी तो हम अड़ेंगे, उसके सामने आएंगे। हम पहले भी शहीदियाँ बहुत की है सिखों ने, अब भी मर जाएंगे। क्या है, ये तो ज़िंदगी है ना। अटैक से भी जाना ही, ऐसे जाएंगे ना बनेगा। वो ऐसे मर गया, कोई अटैक से मर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको कौन पूछता है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा लगा बाबा जी। काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी और जानी, और सबसे बड़ी 2 चीज़ें जानने को मौका मिला। एक तो ये, और एक आपके ये शस्त्र बहुत ही मतलब